तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, इससे पहले ये आप देख रहे हैं, थंबनेल में देखे हैं कि ये एसएससी जीडी का जो मैथ्स है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये 2019 में, देखिए ये 2019 का फरवरी में 11 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वही मैं दिखा रहा हूँ, उसकी सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, खाली क्वेश्चन ही नहीं, और बना के भी दिखाएंगे हम कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है। इसके बाद देखिए, इससे पहले हम रीजनिंग और जीके ये दोनों ही डिस्कस कर चुके हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का 11 फरवरी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी फर्स्ट शिफ्ट का मैं लाया हूँ। इवनिंग शिफ्ट वाला भी हम दिखाएंगे। तो ये दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिलेगा आपको, तो आप ज़रूर वहाँ पे जाके विजिट करके देख लीजिए। आराम से वहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से सिखलाया गया है, आसान भाषा में मैं समझाया हूँ, आप ज़रूर समझ जाइएगा। यहाँ पे देखिए क्वांट के अंदर क्या क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए, आपको सिलेबस याद होनी चाहिए। 25 करके हर सेशन है। 25 का इधर रीजनिंग था, 25 का जीके, तो 25 का मैथ्स भी है। तो हम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये, आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत हड़बड़ी नहीं, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये मूल्य वर्ग के रुपए में 420 रुपये है। मतलब आपके पास एक थैला है, यानी एक बैग है, एक ये थैला है, इसके अंदर 1 रुपये का 2 रुपये का 5 रुपये का नोट यानी सिक्के आपके पास है, और टोटल अगर काउंट किया गया तो टोटल इसके अंदर 420 रुपये है। टोटल कितने हैं इस बैग के अंदर, थैले के अंदर? 420 रुपये है। हुआ क्या है, 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 के सिक्के की संख्या का रेशियो दे दिया गया है। ये जो रेशियो है 8:1:5 का रेशियो में बांटा गया है, और एग्जामिनर पूछा है कि थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से निकाला जा सकता है कि रेशियो में ये है, रुपए में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के ही नोट है, और यहाँ पे डायरेक्ट एग्जामिनर पूछा है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। और ये भी पूछ सकता है कि भाई 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, भाई 1 रुपये के, कुछ भी पूछे, हमें बस बनाने की विधि याद होनी चाहिए। देखिए, हम बहुत आसान तरीके से चलेंगे। हम क्या करेंगे, 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये, ये तो है, इसका रेशियो कितना दिया है, 1 का 8 रेशियो दिया है, 2 का 1 दिया है, और 5 रुपये वाला का 5 दिया है। हम सबको एक जगह इंटू कर देंगे, 8 × 1 8 इस टू दे देंगे, 2 × 1 2 इस टू दे देंगे, और 5 5 जा 25 इस टू दे देंगे। सबको प्लस कर देंगे और एक्स रख लेंगे हम, मतलब 8x, ये सब एक्स होगा एक्चुअल में, तो एक्स नहीं लिखूंगा मैं इसके साइड में, पहले जोड़ दूंगा। मैं जितना आसान कर सकता हूँ करूँगा। इन सबको जोड़ दीजिए, हुआ क्या, प्लस कर दीजिए, इधर 25 और 8 और 2 यानी 10, 35, टोटल कितना हो गया, टोटल हुआ मेरा 35, और एक्स रखेंगे, एक्स रखूँगा ही, 35x इक्वल टू कितना था टोटल पैसा, 420 था टोटल पैसा। अब x इक्वल टू 420 को 35 से डिवाइड देना है, x का वैल्यू पहले लाना है कि एक रेशियो का वैल्यू कितना आता है, ठीक है। जब इससे डिवाइड दीजिएगा तो ये आएगा 12 बार में चला जाएगा। देखिए, 35 से 12 बार में ये टोटल चला जाएगा 420, यानी x का वैल्यू आ गया मेरा 12, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 12, और रेशियो में ये अब पूछा है 5 रुपये का सिक्का कितना है। 5 रुपये का सिक्का रेशियो में कितना है, 5 है, यानी इंटू 5। रेशियो में जितना रहेगा उसी से इंटू दूंगा, एक्स का वैल्यू लाके 12 से 5 को इंटू कीजिएगा, 60, आंसर यहाँ पे 60 है। अगर ये पूछता, देखिएगा, ये पूछता कि 1 रुपये के 2 रुपये के कितने सिक्के थे, तो 2 रुपये का रेशियो कितना था, 2 रुपये का रेशियो 1 था, 1 से इंटू कीजिएगा, यानी 12 सिक्के थे 2 रुपये के। इसी तरह अगर पूछता 1 रुपये के कितने सिक्के थे, 8 को 12 से इंटू की दिए, ठीक है, इंटू करके ही बोलना है, वही बोला, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आंसर मैं निकाल के दिखला दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्ष, यानी 5 वर्ष दिया है, y1 एक वर्ष, y2 दूसरा वर्ष, y3 तीसरा, y4 चौथा, y5 पाँचवा वर्ष के लिए देश की आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। यानी आयात और निर्यात, देखिए, आयात और अनुपात मतलब बट्टा, यानी रेशियो, निर्यात रेशियो में ऐसा होगा
ये आयात निर्यात को दर्शाता है, देख लीजिए। ये उसकी नंबर, आप ग्राफ को अच्छी तरह स्टडी कर लीजिएगा तभी ग्राफ बनता है। इसकी पॉइंट है y1 की कितनी गई है, y2 का कितना है, ये कितना है, ये कितना है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, आशा करता हूँ आप पढ़ लिए होंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है तो y3 के लिए आयात करोड़ में कितना होगा। बहुत अच्छा, यहाँ पे आयात निर्यात का रेशियो दिया है कि नहीं दिया है। y3 का कितना है भाई, देखते हैं। y3 का 1.10 ये है ना। ठीक है, इसको पहले रेशियो में चेंज करता हूँ मैं। रेशियो में चेंज करूँगा 110, नीचे पॉइंट के लिए 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 घरे 2 जीरो आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 घरे 2 जीरो आएगा, मतलब हमारा रेशियो में कन्वर्ट हो गया। रेशियो में क्या आया मेरा, रेशियो में आया कितना, रेशियो में आया 110 और 100। अब क्या बोला है देखते हैं। बोला है कि ये देखिए, ये आयात है, यहाँ पे पहले क्या है आयात, तो ये है आयात, आयात। नीचे वाला है निर्यात, क्योंकि नी बाद में है, निर्यात। ये दोनों का रेशियो है, अभी भी रेशियो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे इतना पकड़ूंगा मैं। अच्छा, अब बोला है निर्यात कितना है, मतलब ये वाला निर्यात 35,000 करोड़ है, यानी इसका वैल्यू दिया है 100 का वैल्यू दे दिया है 35,000 करोड़। याद रखिएगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ। मेरा रेशियो कितना आया 110 बाई, दिखाई दे रहा है 100। 100 का वैल्यू कितना दिया है 35,000 करोड़, 100 का वैल्यू। ठीक है, तो मुझे 1 का वैल्यू चाहिए, मैं 100 से डिवाइड करूँगा। तो जब 1 का वैल्यू चाहिए, 1 का वैल्यू लाना है पहले, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये 100 नीचे आ जाएगा, यही 100 यही नीचे आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू बचा मेरा 350, 350। ठीक है, कितना बचा 350। तो पूछा कितना है 110 का, पूछा कितना है 110 का, यानी 350 1 का निकला। पूछा है आयात का, देखिए आयात का क्या होगा, तो आयात ऊपर वाला था, ऊपर कितना था 110 था, इसको इंटू कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लास्ट में 2 जीरो रहेगा, 11 से 35 को इंटू कीजिएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 38500। आराम से निकल गया, इंटू कर दीजिए, ये तो हो ही जाएगा, आराम से कर सकते हैं। बस कुछ नहीं था, मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे क्या था, अगर इसका पूछता y2 का पूछता तो 0.90 है ना, तो 90 डिवाइड बाई 100, मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। पॉइंट के लिए 1 देखे, पीछे 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, इस तरह देखिए। क्वांट जो होता है, मैथ्स थोड़ी सी टफ लगेगा आपको, लेकिन बनाते बनाते ये आपके हाथ में आ जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक्चुअल में ये जो है परसेंटेज का मैथ्स है, तो जो परसेंटेज किया है उसके लिए तो आसान है। देखिए परसेंटेज का बेसिक एक वीडियो में बनाया हूँ, वो भी लिंक इसके नीचे दे दूंगा मैं, ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये सब क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। क्या दिया है, पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत अच्छा है, पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए बनाने की विधि हम दो यहाँ पे यूज़ करेंगे, दो विधि, दो तरह से। मैं एक रेशियो से सिखाऊंगा, एक परसेंटेज से सिखाऊंगा, दोनों से ही मैं इस मैथ्स को समझाऊंगा। पहले मैं सोचता हूँ बेसिक ही चलो। क्या दिया है, P और Q। ठीक है, बोला है P जो है ना, P बंदा Q से 40% कम है, 40% कम है, Q से 40% कम है, यानी ये 100 है तो ये 60 है। याद रखिएगा, ये कितना है 60, 40%, मैंने 100% पकड़ लिया मैं। Q के पास अगर 100 रुपये है तो भाई इससे 40% यानी 40 रुपये कम है। ये बोला है P Q से 40 रुपये कम रखता है, P जो है Q से 40 रुपये कम रखता है, तो Q के पास 100 रुपया है तो P 40 रुपये कम रखता है, 60 रुपये रखा, मतलब परसेंटेज में 60% रख लिया। और पूछा है Q P से कितना अधिक है। ये जो Q है ना, P से कितना अधिक है, तो P का 60 रुपये है, 40 का 100 रुपये है, तो 60 से 100 कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, हाँ 40 ज़्यादा है। किस से, P से Q कितना प्रतिशत अधिक है, Q से P, सॉरी Q से P कितना प्रतिशत अधिक है, Q से P कितना प्रतिशत अधिक है,
क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, क्यू जो है पी से 40% अधिक है, और नीचे आएगा कितना देखिएगा, नीचे आएगा पूछा है पी से रिलेशन पूछ रहा है तो यहाँ पे 60 होगा। अगर क्यू से रिलेशन पूछता तो यहाँ पे 100 होता है। ये रिलेशन पूछ रहा है पी से। ये 0 से 0 काटिए, 2 का टेबल में ये कितना बार में जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब 2/3 इंटू 100, या 100 देना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज में लेना है, इंटू 100। ये 3 से मतलब ऊपर आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 3, 3 से जब डिवाइड दीजिएगा 200 को 66.66 ये आएगा। ठीक है, यही आएगा। देखिए आपको और एक तरीका बताता हूँ मैं रेशियो में डील करके, जो बच्चे रेशियो कर लिए हैं उसके लिए आसान होगा। पी क्यू हुआ क्या है, बोला है पी क्यू से 40% कम है, पी क्यू से 40% कम है, यानी 40% कम है, तो ये 3 होगा, तो ये 2 होगा। 40% कम तो दिया है ना, तो ठीक है। पी रेशियो में लेता हूँ मैं क्यू, ये 5 होगा तो ये 3 होगा क्योंकि 40% कम हो गया। आप देखिएगा रेशियो में मैं ले रहा हूँ। तो पूछ रहा है क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, क्यू जो है पी से कितना अधिक है, 2 अधिक है। देखिए 5 रुपये है इसके पास, 3 रुपये है, तो कितना अधिक है, 2 रुपये अधिक है। कितना से, 3 से, 2/3 फिर से आ गया, 2/3 मतलब 66.66। देखिए 1/3 का वैल्यू होता है 33.33%। ठीक है, 2/3 मतलब इस 33.33 को याद रखिएगा, 33.33 को 2 से गुना कर दीजिएगा 66.66। ये परसेंटेज का डील हो रहा है। आप परसेंटेज क्लियर नहीं होने से थोड़ी प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं फिर भी बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आराम से समझिए मैथ से। इसीलिए यदि सोनू 20 मिनट प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, टाइम निकालना है। देखिए हाँ, चलिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही लगा के बता देता हूँ। पहले हमको देखना है 9 किलोमीटर। अच्छा, आंसर किस में है, सब घंटे में है। स्पीड किस में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में। इसको थोड़ी सी समझना पड़ेगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में स्पीड है तो आंसर भी मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, लेकिन बंदा ने आंसर तो घंटे में दे दिया है, तो आप भी मीटर प्रति सेकंड को घंटे में चेंज कर दीजिए। यानी 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसको घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, ये 18/5 से क्यों डिवाइड देना पड़ेगा, इसका बेसिक देखिए, मैं अभी बेसिक नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं ये डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूँ, इसीलिए ये तो डायरेक्ट मैं प्रीवियस पेपर को दिखला रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। बेसिक समझाने जाऊँगा तो एक ही टॉपिक में मेरा 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा पूरा लग जाएगा, आपका ये लेक्चर ख़त्म ही नहीं होगा मेरा। ठीक है, तो मैं बेसिक नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। 5/18 से डिवाइड देना है, इंटू करना है आपका। ये 5 से 20 को, क्योंकि मैं इसको घंटे में लूँगा किलोमीटर पर आवर में, तो 5 से जब 20 को काटूंगा तो 4 बार में जाएगा। 18 से 4 को इंटू कर दूंगा, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर की गति हो गया। अभी किलोमीटर में चेंज हो गया 72। ठीक है, हमारे याद रखिए ये 20 नहीं है, अभी इसको मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ, 72 है बस किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये अब 20 नहीं है, 20 का जगह मैं चेंज कर दिया हूँ। अच्छा, पूछा क्या है, कितने समय, टाइम। देखिए फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये फॉर्मूला था। फिर से दिखा रहा हूँ, ये 72 है। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डी बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम। अब हमको निकालना क्या है, टाइम। टाइम इज इक्वल टू, हमारे ऐसा फॉर्मूला ये यहाँ पे ये लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ये होगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम का फॉर्मूला होगा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। देखिए हुआ किस तरह, फॉर्मूला को थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, फॉर्मूला आप जानता हूँ भूल जाएंगे, ये एक याद रखिएगा सिर्फ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, अब ये टी इधर आएगा ना, इधर आके अगर इंटू होगा तो एस इंटू टी, इधर डी रह जाएगा। अब यहाँ से जो भी निकालने बोले एग्जामिनर टी निकालने बोला है ना, एस को नीचे ठेल दीजिए, एस निकालने बोलने से टी के नीचे ठेलिए, बस आराम से। ठीक है, तो ये क्या पूछा है, टाइम बोला है, हमको टी निकालना है, तो एस को नीचे ठेलूंगा, एस इधर आ जाएगा,
हाँ, एस इधर आने से ये एस यहाँ से हट जाएगा, t = d/s। तो d मतलब डिस्टेंस कितना है दिया हुआ है 936। टाइम कितना था, सॉरी स्पीड कितना था, t = d/s, स्पीड था 72 km/h। इससे जब इसको काटिएगा 936 / 72 आपका 13 घंटा निकल के चला आएगा। आराम से काट लीजिए, बैठ के काटिए, आराम से होगा। समझा रहा हूँ मैं, वही देखता हूँ। एक वस्तु को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई की क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है जीडी में, तो खासकर ये फेवरेट क्वेश्चन है उन लोगों का जीडी के लिए। एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 यानी 4777 में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु की छूट देने के बाद 15% की छूट, हम 100% को 100% ही पकड़ते हैं। 15% की छूट मतलब कोई वस्तु को 100 रुपये का दाम है तो उससे 15 रुपये कम, मतलब 85% का वैल्यू बंदा ने दे दिया है 4777। वस्तु का अंकित मूल्य आप जो भी मार्क प्राइस यानी जो भी क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वही तो अंकित मूल्य है। यानी आप 100% में खरीदे होंगे, उसका वैल्यू पूछ रहा है x, उसको मान लिया x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से देखिएगा इधर आएगा 4777 × 100 / 85, ठीक है, डिवाइड बाई 85। चलिए, मैं ये 100 है, मैं फिर भी काटने की कोशिश करता हूँ, 5 से काटता हूँ, 5 से कम 5 और बचा 3, 5 7 35 और ये 5 दूना 10, ये 0, 5 दूना 10, ये हो गया 0। अच्छा, ये हो गया 17 से जब इसको काटिएगा 17 दूना 34, 17 8 17 एकम 281, ठीक है। 281 में ये 4777 कट जाएगा तो हमारा आंसर निकल के आया 281 इंटू इधर बचा था 20, ये दोनों के इंटू कर दीजिए, आपका आंसर 5620 निकल के आ जाएगा। बनाने की विधि याद है? मैं फिर से बतलाऊँ, देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं पहले बोलता हूँ, ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी जीडी का, फिर भी समझाता हूँ, फिर से एक बार समझाता हूँ। हुआ क्या है, पूछा है 15% छूट मतलब 85, 100 में से 15 घटा दीजिए, 85% का वैल्यू दिया है 4777। उसके बाद 100% जो भी आप खरीदिएगा, क्रय अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। पूछा है तो एक काम करना है, 100 को ऊपर उठा के रख दीजिए, 85 से डिवाइड दे दीजिए, ये आप कर लीजिएगा। 4777 × 100 डिवाइड बाई 85 लीजिए, ये खुद से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। खुद से कर लीजिए, इस बार काटाकुटी आप खुद से कीजिए तो निकल के वो आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था 56, ठीक है। 56 क्या दिया था, पढ़ने में तो बहुत भयानक है, पढ़ने में ऐसा लगेगा कि बाप ये करूँगा ही नहीं, लेकिन बनाने में बहुत ईजी है। देखिए, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में, ये रेशियो का है, 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्यों का नया अनुपात 7:3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक में 40% बढ़ा दिया, दूसरा वाला x% घटाया है, x का मान पूछ रहा है। देखते हैं, बोला क्या है, पहला रेशियो कितना था बंदे का 3:2 था। बाद में रेशियो कितना है, रेशियो के नीचे रेशियो लिखेंगे, नया रेशियो कितना आ गया 7:3 आ गया। पहला वाला वस्तु इसमें वो काम किया है। देखिए इसमें बोला है पहली वस्तु का रेशियो यही दोनों है, ये पहला था, ये नया, ये अभी वाला है, प्रेजेंट वाला है, ये पहले वाला था। अच्छा, जो भी ये रेशियो तो पहले वाला है ना, बोल रहा है पहली वस्तु में 40% बढ़ाया जाता है। ये पहले 3 था, बाद में 7 हो गया भाई, पहले 3 था, बाद में 7 हो गया। 3 से 7 कितना बढ़ा, 3 से 7 4 बढ़ा, 4 का वैल्यू दिया है बंदा 40%, ठीक है। 4 का वैल्यू कितना दिया है 40%, यानी 1 का वैल्यू 4 से डिवाइड दे दीजिए 10%, 1 का वैल्यू कितना निकला 10%। फिर से दिखा रहा हूँ, 3 था, 2 था, 7 था, 3 था, इन दोनों का अंतर कितना है 4, 4 का वैल्यू दिया है 40, यानी 1 का वैल्यू 10 आ गया, मैंने दिखा दिया। 1 का वैल्यू 10 कैसे आया, 40 को आप 4 से डिवाइड दीजिएगा तो 10 ही निकल के आएगा। 1 का वैल्यू कितना आ गया
10 आ गया, ठीक है। एक का वैल्यू आया 10। अच्छा ठीक है, ये इरेजर भी वैसा नहीं है, फिर भी अच्छा हो जाएगा इतना में ही। अब पूछा क्या है, पूछा है इसका वैल्यू x दे दिया, इसका वैल्यू कितना है। अच्छा भाई कितना बड़ा है पहले देखेंगे, तो 2 था पहले, 2 रुपया था, बाद में 3 पे 1 रुपया है बड़ा, 1 रुपया। मेरा एक का वैल्यू कितना आया था, जितना भी आया उसे इंटू कर दीजिए, 10 आया था 10 से इंटू कर दीजिए, 10 से इंटू कीजिएगा तो 10 ही आंसर होगा। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे दिया है 10, ठीक है, आंसर दिया है 10। समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, अगर इस तरह मज़ा नहीं लग रहा है समझने में तो बोलिएगा, मैं इसको वाइट बोर्ड में आराम से समझाऊँगा, ठीक है, वाइट बोर्ड में। यहाँ पे देखिए ये एक आया हुआ था, ये रेशियो प्रोपोर्शन का ही है, चलिए बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या दिया था, यहाँ से बनाते हैं, u और v इन दोनों का रेशियो दिया है 4/7। अच्छा 4/7। उसके बाद v w इसका रेशियो दिया है 9/7। 9/7। अच्छा u का मान दे दिया है 72, w का मान पूछा है, वो छोड़ दीजिए, पहले आपको ये देखना है यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, तो v का वैल्यू तो समान होना चाहिए। बंदा ने दोनों का वैल्यू अलग दे दिया एग्जामिनर। एक काम कीजिए, आपको समान करना है। समान कैसे होता है, ये 9 जो है यहाँ पे भी इंटू कर दीजिए, यहाँ पर भी इंटू कर दीजिए, ठीक है, 9 दोनों में इंटू कर दीजिए, 4 × 9 4, क्योंकि भी यहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे 7 था, यहाँ पर भी 7 से इंटू कीजिए, यहाँ पर भी 7 से इंटू कीजिए। इंटू करने से क्या आएगा, यहाँ पे u और v का वैल्यू निकल के आएगा, u और v का 9 से 4 से 9 चौका 36, 36 7 9 63, 63। इधर v और w का निकल के आएगा 7 9 63 और 7 7 49, 49। देखिए अब हुआ क्या, मैं ये इक्वल क्यों किया, ये इस तरह इंटू क्यों किया, क्योंकि इसका v का वैल्यू से इसको इंटू किया, इसका v का वैल्यू से इसको इंटू किया, ताकि मेरा v का मान इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए देखिए v यहाँ भी 63 है, v यहाँ भी 63 है, यानी अब मुझे u v w का वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा। u का आ गया 36, v का आ गया 63, w का 49, ठीक है, 36 63 49 u v w ये वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया था, जरा हम कलर को चेंज करके दिखाता हूँ। ये वाला देखिए, ये वाला u का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 72, ठीक है, तो ये है मेरा u, ये है u 72 दिया है। एक्चुअल में u का वैल्यू कितना है 36, एक्चुअल में 36 दिया, कितना है 72, कितना ज़्यादा है 2 गुना, 2 से गुना कर दीजिए 72 आएगा। पूछा कितना है, किसका, w का, तो w का तो ये वैल्यू है, देखिए w का ये वैल्यू है, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, 98 हाँ 98 है क्या है, तो देखिए आराम से 98 आ गया। बस ऐसा ही बनेगा, ये भी रेशियो प्रोपोर्शन का है। देखिए एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, बनाने में टाइम नहीं लगेगा, सेकेंडों का खेल है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बनाते हैं। क्या बोला है, एक राशि साधारण, ये SICI से है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट। देखिए एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना रुपए से 6 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है। अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, 5 वर्ष में इतना था, 6 वर्ष में इतना हो गया, तो एक ही वर्ष का डिफरेंट है। एक वर्ष में पैसा कितना बढ़ा है, देखिए इसको हम माइनस करके निकालते हैं, 11076 माइनस 10650, ये 6 था, हाँ, तो इसको माइनस कीजिएगा, ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, तो 6 इधर 6 से 0 चला गया, इधर बच्चा 6, अच्छा 7 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 2, इधर 1 लेंगे 10, 10 में से 6 चला गया, इधर बचेगा 4, इधर सब कट जाएगा, मतलब 426। कितना निकल के आया इन दोनों का अंतर, ये दोनों नंबर का अंतर 426, ये बस 1 साल का निकल के आया।
कितना साल का निकल के आया, 1 साल का निकल के आया 426। 5 साल, देखिए कितना साल, 5 साल बाद पैसा ये हो रहा है, तो 5 से इंटू कर दीजिए। इंटू करने से 5 से इंटू कीजिएगा तो निकल के आएगा 2130। ठीक है, ये 5 साल का इंटरेस्ट है, वो जो पैसा दिया था उसका इंटरेस्ट है 2130। अब क्या करना है, ये 10650 से 2130 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आएगा 8520 रुपये। ठीक है, माइनस कर दीजिए 8520 रुपये। जो बेसिक मालूम है जिसको वो तो आराम से पकड़ ले रहे होंगे ये कैसे हो रहा है। जिसको बेसिक नहीं मालूम है थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर फिर भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये थोड़ी पानी पिला दिया है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, इजी ही है, बस देखने में बड़ी लग रही है। मनीष ने 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी और 162 प्रति किताबें की दर से उन्हें बेच दिया। ठीक है, 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। अच्छा, कोई बात नहीं, एक किताब में देखो ना बंदा कितना हानि कर रहा है। बेचारा खरीद रहा है 225 में, बेच रहा है 162, उसका लॉस कितना हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है, कोई वस्तु आप ही एक कलम खरीदते हैं 225 रुपये में, अपने दोस्त को 162 रुपये में दे देते हैं। कितने रुपये में दिए, 162 रुपये में। तो माइनस कर लीजिए, इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो देखिएगा कि आपका निकल के आएगा 63 रुपये आप लॉस में बेच रहे हैं कलम को। आप बाजार में इतना से खरीदे और 63 रुपये लॉस में अपने दोस्त को दे दिए। तो बोला है 7 किताबें, इसी तरह आपने 7 कलम, एक में 63 लॉस हो रहा है तो 7 में कितना लॉस होगा, इंटू कर दीजिए, निकल के आएगा 441। 7 21 के 1, हाथ में 2, 6 7 42 और 43 44 44, निकल के आ गया 441। ये निकल के आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 60 नंबर देखिए, नीचे दी गई चार्ट में 7 विभिन्न मिठाई है, बहुत अच्छी बात है खाने के लिए, S1 S2 S3 S4 S5 S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा। अच्छा, ये मिठाई है, ये मिठाई वेराइटीज़ प्रकार का है, बहुत मिठाई है, आपने देखो होंगे बाजार में मिठाई की वेराइटीज़ बहुत होती है, उसको नेमिंग कर दिया गया है। S1 S2 एक मिठाई, S1 S2 S2 ऐसे करके S7 तक गया है। लेकिन सभी मिठाई में शुगर जो है कितना परसेंट है, S1 में 23% है, S2 में 32% शुगर है, ये सब शुगर की परसेंटेज दिखाया गया है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कर रहा है मिठाई S4, अब देखिएगा S4 कौन सा है भाई, इसकी बात कर रहा है। अच्छा, मिठाई S4 का कुल वजन 150 किलोग्राम है, मिठाई S4 में कितनी चीनी प्रयोग हुआ है। वाह, कितना अच्छा बात है। मिठाई S4 का वेट कितना है, 150 ग्राम किलोग्राम। कितना परसेंट वहाँ पे चीनी यूज हुआ है, 18%। 18/100, ये 0 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा, 2 5 10, 2 9 18, 5 से 5 दिया 15, ऊपर बचा 3 और 9, 3 गुना 9, 9 तिया 9 का 18 27, आंसर बचेगा 27। यानी प्रयुक्त चीनी की मात्रा 27 किलोग्राम चीनी डाला गया था। देखिए आंसर 27 है, निकाल के दिखा दिया मैं, कुछ नहीं करना था। टोटल से 80%, जितना परसेंट बोलेगा आप काटाकुटी कर लीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। कलर ब्लैक ही ठीक है। हाँ, ये तो कुछ दिया ही नहीं है, ये तो ऐसे ही बोल दिया। देखिए, यदि 5 निरीक्षण हो, A1 A2 A3 A4 तथा A5 का औसत एवरेज दे दिया है, ये सब कुछ नंबर है, मान के चलिए इसका एवरेज n है, तो 5 निरीक्षणों में फिर से दे दिया है, उसका एवरेज पूछा है, तो जो भी एवरेज तो n था ही, और सब में -100 है, इसमें भी -100 होगा। इसको बनाया जा सकता था, मैंने बड़ा नहीं किया, बस ये आराम से इजी था इसलिए। हाँ, ये करके दिखाते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, समय कार्य। ठीक है, ए अकेले एक कार्य को 6 दिन में करता है, ए एक कार्य को 6 दिन में करता है। अच्छा, तथा बी अकेले कार्य को 8 दिन में करता है। अच्छा, बी करता है 8 दिन में, अच्छा पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी मिलकर दोनों कार्यों को कितने दिन में, अच्छा ए बी मिलकर, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या लेना है, 8 6 48, डायरेक्ट 48 ले लीजिए, दोनों को इंटू कर दीजिए। ए कितना यूनिट काम करेगा, ए 8 यूनिट काम करेगा,
बी 6 यूनिट काम करेगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 14 यूनिट हो रहा है। ए और बी मिलकर कितने दिन में, ए और बी मिलकर 14 यूनिट काम करते हैं, तो 14 से डिवाइड दे दीजिए। ये कटेगा किसे, 2 से काट दीजिए। 2 का टेबल में 4 2 बार में, 8 4 बार में, 2 का टेबल में 14 7 बार में, 24/7। देखिए आंसर है 24/7। टाइम एंड वर्क का बहुत इजी क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन दिया हुआ था, कोई ये टफ था नहीं, कोई टफ नहीं था, ठीक है। अच्छा, ये वाला 63, ठीक है। सिक्सटी थ्री है ना, 60 कितना है, अच्छा चलिए इसी को 63 है। ये बनाते हैं, अब देख रहे हैं, ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कोशिश क्या करूँगा, बनाना ही पड़ेगा। ये आपको मालूम है, ये बोधमास फॉर्मूला यूज़ करना है, ब्रैकेट का काम पहले है, लेकिन ये बाहर है ना, इसका काम मैं कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। 5 दूना 10 और 1 11, 11/2, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में होगा 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/4, ठीक है। इसके बाद प्लस 6 होगा, और ये 2 से 4 को डिवाइड दे दीजिए, ये माइनस होगा, 2 से 4 को डिवाइड देने से 2, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 11/2 माइनस, यहाँ पे देखिए होगा क्या, इसको ब्रैकेट ही रखता हूँ मैं, थोड़ी सी लेंदी जाता हूँ, 13/4, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 चला गया 4, लेकिन बड़ा है 6 तो +4 होगा, ठीक है। ब्रैकेट कवर हो गया, मैं ऊपर लिखता हूँ, इधर भी ये 2 है, जगह मैं हाथ से लिख रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हैंड राइटिंग का। 11/2 माइनस, अच्छा यहाँ पे देखिएगा हुआ क्या है, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 4, ये ऊपर जाएगा, 4 चौका 16, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, हाँ एलसीएम 16 और 13, 16 और 13, ठीक है। देखिएगा 16 और 13 प्लस कर दीजिए, तो 16 13 29 हो गया, 29/4, ठीक है, 29/4, 29/4, ये डायरेक्ट आन दिया मैं, डायरेक्ट। अब देखिएगा फिर से एलसीएम आ जाएगा 4, इस बार 2 का टेबल में 4 2 बार में, 11 दूना 22 माइनस 29, अच्छा 22 से 29 माइनस करना है, मतलब कितना आएगा, 29 में से 22 चला गया, 7/4, ये बड़ा है तो -7/4, देखिए आंसर है -7/4। आराम से कीजिएगा, मेरा पेन भी नहीं है, मैं हाथ से ही कर रहा था, इसलिए थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी, फिर भी आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। यहाँ पे क्या देखिए 64 किया दिया है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की टाइम कितना हो रहा है। एक काम करता हूँ, इसका पार्ट 2 लाता हूँ, मैं इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे दूंगा पार्ट 2, ठीक है। ये पार्ट 2 में मैं समझाऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी भी एक्सप्लेन करने में 1 घंटा लग जाएगा, ये आधा घंटा से ऊपर वीडियो हो चुका है, तो पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा। डायरेक्ट रहेगा पार्ट 1 पार्ट 2, इसी का शिफ्ट 1 का पार्ट 1, शिफ्ट 1 का ही पार्ट 2। तो बाय द वे आप पार्ट 2 देखने के लिए रेडी हो जाइए, सॉरी पार्ट 2 का वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें।